तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिसीज़न लिया हो और उसके बाद सोचा हो कि यार मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था? जैसे कि अगर आपने कोई महँगी चीज़ खरीदी है एंड उसके बाद आपने सोचा कि यार मेरे को नहीं खरीदनी चाहिए थी, मेबी पैसे वेस्ट है या फिर वो वर्थ इट नहीं थी। या फिर आपने किसी सिचुएशन में किसी को गुस्से में टेक्स्ट कर दिया हो और उसके बाद रिग्रेट किया हो कि यार मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो आप अगर सोच रहे हो कि आप बार-बार गलत डिसीज़न्स क्यों ले रहे हो, तो प्रोबेबली आपको डिसीज़न्स लेना आता नहीं है। आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं पता। तो हर दिन हम हज़ारों डिसीजंस लेते हैं कि आज क्या खाना है, क्या पढ़ना है, क्या वॉच करना है, ठीक है? और ज़्यादातर डिसीजंस हमारे ऑटोमेटिक होते हैं। पर जब हमारे ब्रेन को कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, तो हमारा ब्रेन हमेशा रेशनल नहीं होता। तो ज़्यादातर डिसीजंस हम इसीलिए गलत नहीं लेते क्योंकि हम डम्ब हैं। हम इसीलिए लेते हैं वो गलत डिसीजंस क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली शॉर्टकट्स यूज़ करता है। और इन शॉर्टकट्स को कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। कॉग्निटिव बायसेस हमें फास्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, पर कभी कभी ये गलत डायरेक्शंस में भी ले जाते हैं। तो रीजंस कि हम गलत डिसीजंस लेते क्यों हैं? सबसे पहली चीज़ कि हम इमोशनली चीज़ों को लेने लगते हैं, हम इमोशनली डिसीजंस लेने लगते हैं। कभी आपने देखा हो कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आपके पास तुरंत किसी का मैसेज आया है और आपने उसको गुस्से में उसी समय रूड रिप्लाई कर दिया हो। उस समय तो हमने कर दिया बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन जो कि हमें उस चीज़ से मिलती है, बट मे बी थोड़े टाइम बाद यू हैव रिग्रेटेड कि भाई मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि इमोशंस पावरफुल डिसीजंस मेकर होते हैं। साइकोलॉजी की रिसर्च के अकॉर्डिंग एंगर, फियर और एक्साइटमेंट, ये सारे इमोशंस हमारे मेजर डिसीजंस को भी इफेक्ट कर सकते हैं। जब हमारे इमोशंस स्ट्रांग होते हैं तो हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म थिंकिंग को छोड़ के इमीडिएट एक्शन की तरफ जाता है। इसीलिए स्ट्रेस में शॉपिंग करना बहुत टेम्पटिंग लगता है। सेकेंड रीज़न कि हम इतने गलत डिसीजंस क्यों लेते हैं, बिकॉज कि हमारा जो ब्रेन है उसको बहुत ही क्विक इंस्टेंट रिवॉर्ड्स चाहिए रहते हैं। कि तभी अगर आपने देखा हो कि पढ़ाई करना मुश्किल लगता है देन वॉचिंग नेटफ्लिक्स, या फिर इंस्टेंट शॉपिंग करना आसान लगता है देन सेविंग मनी। अगर आपको कोई बोले कि मैं आज आपको 100 रुपये दे रहा हूँ पर ये अगले हफ्ते 200 हो जाएंगे, बट आपका ब्रेन अभी वो 100 रुपये ले लेगा क्योंकि वो इंस्टेंट है। और लॉन्ग टर्म अगले हफ्ते मिलना 200 रुपये इस वेट करना पड़ेगा ना। सो यू आर गेटिंग मी कि आपको आपका ब्रेन इज आस्किंग फॉर इंस्टेंट रिवॉर्ड्स इसीलिए। थर्ड रीज़न इज़ डिसीजन फटीग। इसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो सुबह से शाम तक डिसीजंस ले लेके कि आज क्या खाना है, किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे रिप्लाई देना है। बहुत सारे डिसीजंस हम सुबह से शाम तक लेते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम इतने थक जाते हैं कि हमें जो भी ईजी ऑप्शन लगता है हम उसको चुन लेते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि शाम को एक्सरसाइज करने में मन नहीं लगता और यूजुअली आप स्किप कर देते हो। जैसे कि शाम को अगर आपको पढ़ना है आप उसको स्किप कर दोगे, क्यों? क्योंकि हम शाम तक बहुत ज़्यादा ज़्यादा थक जाते हैं। नंबर फोर्थ रीज़न है क्राउड को फॉलो करना। अगर आपके पास बहुत ही क्लीशे एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर आपके पास कोई फ़ोन है जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट यू स्टिल चूज़ टू बाय अ न्यू वन जस्ट बिकॉज कि वो मार्केट में नया आया है, ट्रेंडी है और लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इट विल क्रिएट अ वैल्यू ऑफ यू इन द मार्केट। हम ह्यूमंस ग्रुप में इवॉल्व हुए हैं। क्राउड को फॉलो करना हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। आज भी ये इंस्टिंक्ट हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, फैशन से लेके फाइनेंस तक। तभी आपने देखा होगा कि फैशन की जब भी बारी आए तो पीपल आर मोस्टली क्लोन्स नाउअडेज की। जो भी, अगर मैंने कुछ ट्रेंडी पहना है तो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक क्राउड में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे सेम चीज़ पहने हुए, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द क्राउड। और इसी चीज़ को कहते हैं सोशल प्रूफ। कभी कभी हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं, हमारी चॉइसेस होती है, वो बहुत ज़्यादा सोशली इन्फ्लुएंस्ड होती है। अगर आप अभी तक की सारी चीज़ों को समझ रहे हो तो प्रोबेबली नाउ यू नो कि हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस। स्टॉप लुकिंग फॉर योर शॉर्टकट्स, ठीक है? लॉन्ग टर्म का सोचो, थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म कि इससे मेरे को कितना फ़ायदा है और ये लॉन्ग टर्म में मेरे को कितना फ़ायदा देगा। अपने डिसीजंस तभी लो जब आप मेंटली फ्रेश फील कर रहे हो। मोस्टली लोग मेंटली फ्रेश सुबह सुबह फील करते हैं। अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं इस डिसीजन से 1 साल बाद भी खुश रहूँगा? ये क्वेश्चन आपको प्रेजेंट से फ्यूचर थिंकिंग में लेके जाएगा। और लास्ट, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि आई वुड एडवाइस कि आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन हो रही हो या फिर किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो प्रोबेबली यू शुड स्टार्ट जर्नलिंग। अगर आपके साथ ही डेली बेसिस पे हो रहा है कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो तो यू शुड स्टार्ट जर्नलिंग। और आई वुड श्योरली मेक जर्नलिंग पे एक वीडियो, क्योंकि आई यूज टू थिंक कि जर्नलिंग इज़ बहुत बेकार चीज़ एंड सम ट्रेंडी स्टफ, बट जब से मैंने आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट आई हैव सीन अ मैसिव चेंज इन माई लाइफ, ठीक। तो एट द एंड आई विल से कि डिसीजंस, आपके गलत डिसीजंस आपको कोई डम इंसान नहीं बनाते। इट्स जस्ट कि आप मे बी इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जो कि मैंने अभी आपको बताई। हमारा ब्रेन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए बना है, नॉट फॉर द परफेक्ट रेशनल थिंकिंग।
और अगला कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले जस्ट रिमेंबर कि आपका फर्स्ट इम्पल्स हमेशा आपका बेस्ट डिसीजन नहीं होता।